program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, हर एक संस्कृति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हम आज तक देखते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे वह किले हो, मंदिर हो या छात्रावास हो, उसमें पूरी लगन से कार्य किया है। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो हमारे पास विरासत के रूप में विद्यमान है उसको संजो कर रखें, उसके रखरखाव का ध्यान रखें। तो चलिए आज जानते हैं नवलगढ़ स्थित लोहारगल के विश्वकर्मा मंदिर के बारे में विस्तार से। यह विश्वकर्मा मंदिर लोहारगल नवलगढ़ झुंझुनू तहसील में स्थित है। इस मंदिर की शुरुआत बड़े बुजुर्गों की कोशिशों का ही परिणाम है। इस विश्वकर्मा मंदिर को बनाने का मानस यही था कि जांगीर समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखें, इसलिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ साल में 2 मेले भरते हैं, भाद्रपद अमावस्या को और बैसाखी पूर्णिमा को, और यहाँ पर एक प्याऊ भी लगाई गई है। विश्वकर्मा मंदिर लोहारगल जो नवलगढ़ तहसील में अवस्थित है, झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील है उसमें, और उसकी शुरुआती दौर में कैसे चर्चा चली, कैसे उसका और श्री गणेश हुआ, कैसे उसका संस्था खड़ी हुई, हमारे सब लोगों के बीच दिमाग में, जो आसपास के 10-5 जो गांव हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके दिमाग में एक प्रकार की चेतना पैदा हुई कि जो हमारा समाज है हर प्रकार से हुनरमंद है, क्यों न हमारे समाज को जो बिखराव है उसको दूर करते हुए इस समाज को हम संगठन की कड़ी से कड़ी जोड़ करके और समाज को शुद्ध रूप दे। यह उनमें एक प्रकार की भावना पैदा हुई और सबने मिलकर के जो ऐतिहासिक स्थल अपना लोहारगल है, जो राजस्थान में नहीं अन्य प्रांतों में भी और इसे तीर्थ की बड़ी महिमा गान है चारों तरफ, वहां पर सब लोग एकत्र हुए, 20-30-50 की संख्या में उस समय पर खड़े हुए, वहां पर इकट्ठे हुए। उन्होंने दिमाग में जिज्ञासा पैदा हुई कि जो अपना जो समाज है, अपने समाज का मतलब अन्य जो बिरादरियां हैं, उन बिरादरियों के भी वहां से वहां बहुत पुराने मंदिर अवस्थित हैं, उनसे भी एक प्रकार से मतलब, और उनसे ये इच्छा जागृत हुई उनको देख करके कि हमें भी अपने समाज के नाम से जो अपने इष्ट देव हैं भगवान विश्वकर्मा, उनके नाम पर और उनका मंदिर अपने को स्थापित करना चाहिए। और मंदिर स्थापित करने का उद्देश्य मोटे रूप में यही था, समाज को जागृत करना, समाज के छोटे मोटे जो मतलब विवाद और इस प्रकार के झगड़े फसाद जो छोटे मोटे जो थे, उनको एक जाजम पर बैठकर उनको निपटाना उनका प्रमुख उद्देश्य था। मंदिर में भगवान मतलब और विश्वकर्मा के प्रति जिनको अपना आराध्य मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति की पहचान है, हम अपने देव देवताओं में विश्वास करते हैं, उनको श्रद्धा के पात्र मानते हैं। तो उनमें श्रद्धा रखते हुए, भगवान में निष्ठा रखते हुए, और उन्होंने वहीं पर उस स्थान पर मंदिर बनाने का निर्णय लिया। उस समय जो वर्तमान में जहां अपना मंदिर है उसके दक्षिण साइड में और एक गोपाल जी का मंदिर है, जिसके पुजारी और महंत हुआ करते थे उस समय भजनदास जी थे। उन्हीं की जमीन पास में थी जहां पर आज मंदिर खड़ा है। लोगों ने मतलब उनसे पूछा, कहा, तो उन्होंने कह दिया भजनलाल जी ने, भाई ठीक है, यह मंदिर की जगह है, आप मंदिर बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोगों ने, हमारे बंधु ने, जो हमारे अग्रज थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा इसके बदले में अगर कुछ पैसा वगैरह चाहे तो आप लें। तो भजनदास जी ने स्पष्ट रूप में ये कह दिया कि हमें को मोहराने की आवश्यकता नहीं है, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, हम आपको मतलब मंदिर बनाने की जगह देते हैं। मंदिर बनने के बाद में जो पूजा पाठ का काम होगा वो हम ही और हमारे जो मतलब उत्तराधिकारी हैं वो मतलब उसकी पूजा अर्चना करते रहेंगे। आप अपने पूजा पाठ के बदले
जो भी कुछ आपके जैसे जैसे हर साल में जो मतलब श्रद्धा बन पड़े उसके हिसाब से देते रहना। और इस प्रकार की बात उन्होंने एक स्टैम्प पेपर पर, जिसमें स्टेट के टाइम में 1 रुपये का स्टैम्प पेपर मान्य रखता था, उस स्टैम्प पेपर पर हमारे जो अग्रज थे उन्होंने भी दस्तखत कर दिए और भजनदास जी ने भी दस्तखत कर दिए, कुछ गवाहों के दस्तखत करवा लिए। तदनंतर हमारे बुजुर्गों ने मिलजुल करके और उस मंदिर की स्थापना कर दी, नींव डाली और धीरे धीरे मंदिर को मतलब निर्माण उसका खड़ा करता चले गए। आज उस मंदिर की यदि आप देखें तो डबल स्टोरी बिल्डिंग है, उसकी सामने उसके गेट है, ये सारी स्थिति मतलब आज और हुई है। इसके बाद में हमने वहाँ पर जैसे मतलब कार्यकारिणियाँ बदलती चली गई, उससे तो मौखिक कार्यकारिणी हुआ करती थी। साल में 2 मेले भरते हैं, एक भाद्रपद अमावस्या को और दूसरा मतलब बैसाखी पूर्णिमा को 2 मेले भरते हैं। उन मेलों पर वो लोग स्वेच्छा से वहाँ पर उन मेलार्थियों की जल सेवा करते थे। वो 10-10, 20 व्यक्तियों का समूह वहाँ पर दोनों मेलों पर वहाँ पर खड़ा होता था। अपने मंदिर परिसर में ये कुई थी, उस कुएं से पानी निकाल करके सब लोग मतलब और लोगों की जल सेवा करते थे। ऐसा कुछ हमने स्पष्ट रूप से देखा है। मंदिर के शुरू में संस्थापक की दृष्टि से जिनमें विचार आया और जो मतलब आगे बढ़े, उनमें हमारे आसपास के गांव के जो थे, मैं उदयपुर वाटी का नाम उल्लेखित करता हूँ कि उसमें वहाँ पर धन्नाराम जी आसलिया थे, जवाहर जी आसलिया थे। इसके बाद में उसमें और जुड़ते चले गए, लेकिन शुरू में जो मतलब संस्थापक थे उनमें मतलब 2 व्यक्तियों का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। और इसके अलावा बारवा जो समीपस्थ है यहाँ पर 6-7 किलोमीटर की दूरी पर चंद्राराम जी बारवा जो थे वो मतलब उसमें अग्रणी थे। ऐसे हमारी पिरोटो की ढाणी के पास में, पिरोट की ढाणी में नरसा जी वगैरह जो कि दूसरी श्रेणी में आते हैं, दूसरी रेंज में आते हैं। और पास में मोहनवाड़ी है, मोहनवाड़ी में रामदेव जी जो थे लदोया, वो और उन्हीं के परिवार के भाई जो रामेश्वर जी हैं, वो मतलब इनका काफ़ी संस्था की स्थापना में काफ़ी सहयोग रहा। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिनका नाम हमारे चेरणा जैसे मतलब बानाराम जी हैं, कासलीवाड़ हैं, वे सब उन्हीं की जो टीम थी, इन सब ने मिल करके मंदिर की संस्थापना में और बहुत तेरा समय दिया है, ऊर्जा लगाई है, पैसे इकट्ठे किए हैं, लगाए हैं। मुझे याद है कि हमारे जो मतलब उनके भाइयों में जो पैसे या चंदा जो मतलब इकट्ठा होता था, एक एक आने का चंदा मतलब वो लाते थे और उसमें मतलब बाकायदा वो एक एक आने का हिसाब उसमें दर्ज है, हमारी पुरानी भाइयों में दर्ज है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है किस प्रकार से वो पैसा कलेक्ट करते थे, किस प्रकार से करते थे। हम मतलब वो हमारे लिए बिल्कुल एक बड़ी मतलब विचारणीय प्रश्न है, कैसे उन्होंने समय दिया, ऊर्जा लगाई और ये सब कुछ किया। हमारे लिए वो मतलब श्रद्धा के पात्र है। 1977 में जाकर इस संस्था का उद्घाटन किया गया। फिर कुछ समय बाद समाज बंधुओं को जगह की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ लेखा जोखा का हिसाब भी बराबर चलता रहता था। 1985 में इसकी रजिस्ट्री हुई। अब यहाँ पर पानी की टंकी, विश्वकर्मा मंदिर, सभा मंडप और एक चौक भी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होता है और आगे की योजना में एक लाइब्रेरी बनाने का भी विचार है, जिससे आने वाले बच्चे और ज्ञानवर्धक बातें जान सकें तथा देश की प्रगति में सहायक बन सकें। इसके बाद में अपना जो विश्व कॉमनर लोहारगल है उसका दायित्व ही मेरे पर डाल दिया गया और इसके साथ साथ ही जो गोलाना स्टैंड के ऊपर जो जगह मतलब है और दान के रूप में जो उन्होंने स्वीकार की प्याऊ के लिए, उसका भी मतलब मेरे को एक प्रकार से और कार्यकर्ता के रूप में कहो, उन्होंने मतलब मेरी ये सारी जिम्मेदारी मेरे पर सौंप दी, आप करो और ये सब कुछ करो, निर्माण इसको करवाना है। हम लोगों ने नक्शा बनवाया। सड़क जो सीकर रोड है इसके ऊपर शुरू में इन 4 दुकानों की बात थी और पास में एक मतलब प्याऊ के निर्माण की बात सोची गई। तुरंत ही सब लोग मिल करके रसीदें हमने छपवाई और वहाँ पर चंदा चिट्ठा इकट्ठा करना लोगों ने शुरू कर दिया। और चंदा चिट्ठा शुरू करने के बाद में नक्शे के मुताबिक हमने 4 दुकानें और एक जो प्याऊ का निर्माण हमने शुरू कर दिया। 2-3 साल लगे। हम 2-3 साल में मतलब है 1977 में जा करके, वैसे वार्षिक बैठक करते थे, वैसे हर महीने की बैठक करते थे, लेकिन इसका जो हमने अधिवेशन किया, इसका इनॉग्रेशन जो किया 1977 में किया। में ध्यान है बड़ा रसूलपुर के ग्यारसी लाल जी, उन्होंने मतलब है इस संस्था का मतलब
उन्होंने उद्घाटन किया। हर प्रकार से लोगों ने योगदान किया। मुझे याद है राम, वो क्या नाम है, सी रानोली के बद्री प्रसाद जी थे, उन्होंने संस्था के सारे जो किवाड़ थे वो उन्होंने मतलब यहाँ आकर के और उन मतलब कमरों का जितने भी किवाड़ थे उन्हें अपनी स्वेच्छा से ला करके और यहाँ पर वे उनके किवाड़ लगाए। इतना सब कुछ होने के बाद में कुछ समय बाद में हमें जगह की और आवश्यकता पड़ी। लोगों ने सोचा कि हमें जगह और आवश्यकता है। वो हमारे जो शोभा राम जी थे उनसे उन्होंने वार्ता की कि भाई ये जगह पड़ी है, ये जगह मतलब आप हमें दे दो, संस्था में शामिल कर लेते हैं। उन्होंने स्वेच्छा से इस जमीन की रजिस्ट्री करवा दी और ये जगह भी जो मतलब इस गौलाना संस्थान की जांगीर ब्राह्मण संस्थान जो गौलाना के नाम से जगह है, आज उसमें 2 बिल्डिंग हैं। एक बिल्डिंग सीकर रोड पर है और दूसरी बिल्डिंग जहाँ पर कुआं है, जहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर भी बाद में स्थापित किया गया है, वो मंदिर भी इसके बाद में नवलगढ़ रोड के ऊपर जो जगह अपने को मतलब मिली है वहाँ पर अवस्थित कर दिया गया। हमारी संस्था को खड़ा कर उसके बाद में हमने 1925 कार्यकारिणी हमारी होती थी, चलती रहती थी, बाकायदा हिसाब किताब लेखा जोखा बाकायदा बड़ी पारदर्शितापूर्ण, कहीं कहीं किसी प्रकार का वो खोट नहीं, सब कुछ चलता रहा। और 1985 में सबकी इच्छा हुई कि हम इसको रजिस्टर करवा लेते हैं। हमने जयपुर से रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर से 1985 या 1984 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तदुपरांत हम 2 साल से लगातार इनका भाद्रपद अमावस्या पर जो मेला आयोजित होता है उस मेले पर मीटिंग आहूत करने लगे, बड़ी सभा आहूत करने लगे और उसमें कार्यकारिणी का नया गठन करते चले जाते, नवीनीकरण करते चले जाते। और इसके बाद में धीरे धीरे इस संस्था का काफ़ी विस्तार, इसका काफ़ी इनलार्जमेंट है, वो काफ़ी हुआ है। आज के दिन इसमें पानी की टंकी भी है, विश्वकर्मा मंदिर स्थापित हैं, 2 मतलब कमरे साइड में हैं और सभा मंडप भी है, सामने चौक भी है। ये सारी बातें आज हमारे इस विश्वकर्मा जहाँ मंदिर भी है और जो गौलाना संस्थान है उसमें सारी चीज़ें अवस्थित हैं। इस संस्था के लिए समाज बंधुओं ने बहुत योगदान दिया है। सब इस संस्था के लिए अपना योगदान देते रहते हैं। यहाँ पर रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर 4-5 कमरे भी हैं जिनमें विश्राम कर सकते हैं। हम सब समाज बंधुओं की यही सोच है कि अपना समाज एकजुट होकर रहे और अपनेपन की भावना रहे। हमारी यही इच्छा है कि अपना समाज दिनों दिन यूं ही प्रगति करते रहे। हमारा उद्देश्य ये भी रहा है कि समाज का जो गौरव है वो क्या है। समाज का गौरव, समाज का इतिहास, समाज का गौरव होता है। समाज के इतिहास की जितनी भी पुस्तकें हैं हम ला करके और उसको मतलब संग्रहित करके लोगों के लिए मतलब यहाँ पर रखेंगे, ताकि समाज की गतिविधियों के बारे में, समाज के इतिहास के बारे में, समाज की पुस्तकों के बारे में, समाज के ग्रंथों के बारे में लोगों को जानकारी मिलेंगे। उन लोग मतलब एक प्रकार के स्वाभिमान का मान का भाव इसमें जागृत होगा। हमारी दृष्टि में यह भाव भी था कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ, बुरीतियाँ, जो एविल्स हैं उनको हम हटाएं। इस मीटिंग के जरिए, इस सभा स्थल के जरिए लोगों में जो बुराइयां व्याप्त हैं, दिन दिन समाज है वो अंधविश्वासी होता जा रहा था अपना समाज। हमने उसमें एक प्रकार के प्रकाश की चिंगारी, साहित्य की प्रकाश की चिंगारी पैदा करके समाज में चेतना पैदा करके और बुराइयों को दूर करने का हमने प्रयास किया भी है। जांगीर ब्राह्मण संस्थान गौलाना जो है उसमें समाज के बंधुओं ने बहुत सारा योगदान दिया है। इस परिसर में ही बसावा के एक कालूराम जी जांगीर हैं, उन्होंने मतलब अच्छी एक टंकी बना करके और संस्था को सुपुर्द कर रखी है। पास में लोहारगढ़ का जो रास्ता है, यहाँ से 500 गज की दूरी पर ही वहाँ पर एक काफ़ी लंबा चौड़ा विश्वकर्मा जी के नाम का एक गेट बना करके समाज को सुपुर्द करके लोगों को सुपुर्द कर रखा है। और राम उतार जी तिवाड़ी का वास में राम उतार जी और सुंदर जी उन्होंने मतलब गेट बना के दे रखा है। तो इस प्रकार से हमें लगातार इसमें लोगों का मतलब लगाव है और हमको सब प्रकार से वो सहयोग देते रहते हैं। हमारी इच्छा है कि हमारी ये संस्था है जल सेवा भी करती रहे, कि जल सेवा जो है वो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमारा कर्म बनता है। प्यासे को मतलब पानी पिलाना और ये हमारा धर्म बनता है, हमारी संस्कृति के अनुरूप है। इसलिए हम इसको मतलब आगे बरकरार रखेंगे। हमारी वर्तमान जो मतलब इच्छा है, बड़ी सदिच्छा है
कि हमारा ये समाज है वो मतलब दिनों दिन अन्य समाजों की श्रेणी में और आगे खड़ा हो, यही हमारी इच्छा है। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions.